हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल पे तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग ज्योग्राफी के सेशन को लेकर चल रहे थे, जिसमें मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। और इंडियन ज्योग्राफी में ये हमारा पार्ट 4 है, जिसमें सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैं आप लोग को पड़ोसी देशों को पढ़ा दिया था। अब पड़ोसी देशों में मैंने आपको पूरी तरीके से मैपिंग करा दिया था कि कौन-कौन से पड़ोसी देश है, तो आपको बताया था टोटल कितने पड़ोसी देश है, 9 है। अब इन पड़ोसी देशों को 9 में से कितने भागों में बाँटा गया है? 2 ना। 7 स्थलीय है, लैंड फ्रंटियर है, और बाकी 2 कैसे हैं? वाटर वाले हैं। तो वाटर वाले कौन-कौन से हैं? एक मालदीव और दूसरा कौन है? श्रीलंका। बाकी 7 जो हैं कौन-कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये टोटल 7 मिला के क्या बनेंगे आपके आपके स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा से कुल कितने राज्य टच करते हैं? तो मैंने बताया था कुल टोटल राज्य कितने टच करते हैं? 16 राज्य टच करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 17 राज्य थे, पर क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूटी बना दिया गया। तब से आप लोग याद रखेंगे ये क्या है, अब 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसके साथ-साथ यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक जो 16 राज्य हैं, तो 16 राज्य कैसी सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जब भी किसी भी राज्य की बाउंड्री दूसरे राज्य से मतलब दूसरे देश से जब लगने लगती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तब पूछा जाता है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है? अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है, तो किसका है बच्चे? राजस्थान। किसका है? राजस्थान। और सबसे कम किसका है? तो आप बताएंगे इसका नागालैंड। समझ रहे हैं? तो ये भी 2 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो कल मैंने आपको जब करा रहे थे, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या-क्या कि ध्यान देना, अगर आपसे पूछेगा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके परिप्रेक्ष्य में बेटा? ये भारत के। तो कौन है आपका? राजस्थान। कौन है? राजस्थान है। और यही पूछे अंतर्राष्ट्रीय से सबसे कम बेटा, आपसे अगर पूछ ले सबसे कम अगर आपसे पूछता है तो कौन बताएंगे? नागालैंड, राइट। अच्छा, ये बात याद कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा कल मैंने आपको बता रहे थे ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं भारत के जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 3 देशों के साथ तो मैंने आपको बता दिया था कौन-कौन से हैं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा, अगर बताएं ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग किसको याद कर लेंगे? सबसे पहले आप याद कर लीजिए लद्दाख को। किसको करेंगे? लद्दाख को। तो लद्दाख की बाउंड्री किसके साथ लगती है बच्चे? अफगानिस्तान। कौन हो गया बच्चे? अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, एंड क्या हो गया बच्चे? पाकिस्तान। वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये हो गया। ये 3 देशों का, इसको मैपिंग आप लोग करिएगा। मैपिंग देख रहे हैं ना, तो मैपिंग देखिए बच्चे। दूसरा कौन सा है? तो आप वेस्ट बंगाल को भी लग सकते हैं बेटा, वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश, नेपाल। अब वेस्ट बंगाल की बात करेंगे बच्चे, कौन कौन से हैं? 3। तो आप जानते हो, एक तो हमारे पास क्या है बच्चे? नेपाल है। दूसरा कौन सा बच्चे हमारे पास है? बांग्लादेश है। और तीसरा कौन सा बच्चे हमारे पास है? आप भूटान है ना। तो इनको करता है। और बताइए कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है बच्चे? और 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला कौन है? तो आप 2 नंबर हो गया, तीसरा नहीं बच्चे, अरुणाचल प्रदेश। इसको याद करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? हाँ, एक तो हो गया बच्चे भूटान के साथ हो गया, एक आप हो गया किसके पास? चाइना के साथ हो गया, अब एक किसके साथ हो गया? म्यांमार के साथ ना। ये 3 देशों के साथ। और कौन सा देश है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है बच्चे? और कौन देश है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है बच्चे? बताइए, याद करिए कि जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, याद है? इसके अलावा और कौन है बच्चे? एक और है, अब बहुत ही सरल है, निहायत ही सरल है, समझ रहे हैं? एक और है बच्चे, कौन है? अगर याद करिए, सिक्किम को जरा देखिए। किसको? सिक्किम को। अगर आप सिक्किम को देखेंगे
तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो किसके साथ बच्चे? नेपाल के साथ हो गया, भूटान हो गया, और प्लस कौन हो गया बेटा? चाइना। तो ये तो हो गए 3, ये तो हो गए 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले। अब आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 2 देश वाले कौन है बच्चे? 2 देश वाले कौन कौन से हैं? तो आपको मैंने पढ़ाया था 2 देश वाले में कौन है। तो एक तो आप किसको याद कर सकते हैं? यूके को, उत्तराखंड। किसको? यूके को। तो यूके में कौन कौन से बताइए? यूके से कौन कौन टच करता है? एक तो चाइना करेगा, और कौन करेगा बताओ? अरे भाई यूके से नेपाल। बताओ पाकिस्तान किधर है? अरे भाई वाह वाह, गुड गुड। और कौन हो गया बच्चे? नेपाल हो गया। और बताइए कौन सा ऐसा देश है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है? यूके हो गया। और बताइए बच्चे, आप इसको बता सकते हैं, किसको? मिजोरम। अगर मिजोरम को भी देखिए तो इसका भी तो कंडीशन यही है, एक तो म्यांमार के साथ, दूसरा बांग्लादेश के साथ। इसकी बाउंड्री दोनों साथ टच करती है। कल मैंने बीथ मैपिंग इसी करा दी थी, आप अगला क्लास पढ़ लेंगे तो उसमें सब याद आ जाएंगे। हाँ जी जी, म्यांमार है, और कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, और कौन सा है? एक आप किसको डाल लेंगे बच्चे? असम। ये भी 2 देश है। कौन कौन से 2 देश हैं बच्चे असम के साथ? हाँ हाँ, भूटान है, और क्या है बच्चे? बांग्लादेश। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 तरफ से कौन सा घिरा हुआ राज्य है भारत का? तो आप जानते हैं कौन सा है? त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। अच्छा आपसे पूछे मेघालय को 3 तरफ से कौन सा घेरा हुआ है? मेघालय को असम, क्योंकि जानते हैं ये इसका संरचना कुछ ये हो गया मेघालय, और इसके ऊपर हो गया असम। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा लगाता है? तो कौन लगाएगा बच्चे? देखो ना, असम ही तो है, एक बार इधर से लगाएगा, एक बार इधर से लगाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातों को हमने क्या किया था बच्चे? समझ लिया था। अब इसी के हम लोग को क्या चलना है? आगे चलना है ना। तो हम लोग अब किसकी तरफ बात करेंगे बेटा? तो हमने स्थलीय बातों को पूरी तरीके से समझ लिया था ना। तो हम लोग अब चलेंगे किधर? जली तटीय जल की तरफ, जली सीमा ना। कहाँ चलेंगे बच्चे? जली सीमा। तो आइए जली सीमा की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आज का हेडिंग बनाइएगा जली सीमा। जली सीमा बेटा, अगर जली सीमा की बात करेंगे तो टोटल जली सीमा कितना है? 7516.6 किलोमीटर। कितना है बेटा? 7516 ना, 7516.6 किलोमीटर पूरा हमारा क्या है? जली सीमा आता है ना। इतना पूरा जली सीमा आता है। अगर कहा जाए तो इन जली सीमाओं को क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अब इसको देखा जली सीमा में कुल कितने राज्य आते हैं? तो टोटल राज्यों की बात करेंगे तो टोटल राज्य अगर देखेंगे ना तो इसमें देखिएगा 9 राज्य और 2 क्या आते हैं? द्वीप आते हैं। 2 द्वीप आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं उन्हें, यूटी भी बोल सकते हैं। तो इसे ध्यान देना, अगर 2 भागों में बांटेंगे तो इसे बांटेंगे तो ये क्या होंगे? एक तो बेटा इसमें क्या होंगे? 9 राज्य होंगे। क्या होंगे? 9 राज्य। अच्छा 9 राज्य होते हैं तो 9 राज्य की टोटल लंबाई कितनी होती है? 6100 किलोमीटर। कितनी होती है? 6100 किलोमीटर। 9 राज्य टोटल कितनी सीमा साझा करते हैं? 6100 किलोमीटर। तो जरा 6100 में से आप 7516 में घटाइए, देखिए कितना आता है। तो जो बचेगा वो किसका हो जाएगा? द्वीप का हो जाएगा। जरा घटा के बताइए कितना होगा? 6100 को 7516.6 में घटाइए, यहाँ क्या हो जाएंगे बेटा? 2 द्वीप आते हैं। तो 2 द्वीप आते हैं, तो 2 द्वीप आते हैं, बताइए कितना है अंतर भैया? 1416.6 आ रहा है। कितना रहा है? 7516.6 में घटाएंगे 116 कितना रहा है? हाँ 1416.6 किलोमीटर। ठीक 6 किलोमीटर है। तो आप कह सकते हो कि ये किसका है? द्वीप का है। किसका बच्चे? द्वीप की बॉर्डर टच करती है, और बाकी ये क्या है? 6100 ए। ये सिर्फ तटीय राज्यों की बात है बेटा, तटीय बाउंड्री है ना। तो तटीय बाउंड्री हमारे पास इतना है। तो 2 द्वीप में कौन कौन आते हैं? तो 2 द्वीप में 2 आते हैं। एक द्वीप किसमें
उपस्थित है अरब सागर में। किसमें है? अरब सागर में। अब ये किसमें है? बे ऑफ बंगाल में। तो एक बच्चे किसमें है? अरब सी में है। अरब सी में कौन है बच्चे? लक्षद्वीप पे है। कौन है? लक्षद्वीप है। जबकि बे ऑफ बंगाल में कौन है? बंगाल में अंडमान निकोबार है। ठीक है। इसके बाद देखा जाए 9 राज्यों की बात करेंगे तो 9 राज्यों को भी 2 भागों में बांटा गया है। 9 राज्यों को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक तो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट। तो देखा जाए तो इसको भी 2 भाग में बांट देंगे। पश्चिमी तटीय राज्य और दूसरा हो गया पूर्वी तटीय राज्य। तो पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन कितने होते हैं बच्चे? कितने होते हैं? 5। और पूर्वी तटीय राज्य कितने होते हैं? 4। ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं इधर के? तो गुजरात होगा बच्चे, गुजरात होगा। फिर आएगा महाराष्ट्र आएगा। फिर कौन आएगा बच्चे? गोवा आएगा। फिर कौन आएगा? कर्नाटक आएगा। और 5वां कौन आएगा बच्चे? केरल। इधर आएंगे। इधर देखेंगे तो ऊपर से आते हैं तो क्या बनेगा? पश्चिम बंगाल। कौन आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा। फिर कौन आएगा? उड़ीसा आएगा। उड़ीसा आएगा। फिर कौन आएगा? आंध्र प्रदेश आएगा। और फिर कौन आएगा? तमिलनाडु। ठीक है। तो ये टोटल 9 आपके तटीय राज्य होते हैं और बाकी 2 द्वीप होते हैं। अभी इनके बारे में भी हम लोग मैपिंग करेंगे पूरा ना, देखिएगा। तो अच्छा, इसमें क्वेश्चन और बन जाता है बेटा, सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? सर्वाधिक तटीय सीमा, तो आप उसके लिए बड़ा बढ़िया शब्द है बच्चे, याद कर लीजिएगा, गेट। क्या याद कर लेंगे? गेट। तो जी से क्या होगा बच्चे? गुजरात 1214 किलोमीटर। फिर ए से क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। भैया अरुणाचल प्रदेश कहाँ तट लगेगा जी? क्या गुंडा बनेगा तू? आंध्र प्रदेश कितना है? 973 किलोमीटर। और टी से क्या हो गया? तमिलनाडु कितना है? 960 किलोमीटर। ठीक है। तो सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। फिर उसके बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। और फिर किसकी है? तमिलनाडु की है ना। तो ये सभी पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया भाई? हो गया। चलिए, अगर इनको समझ लिए हैं, आइए इनको थोड़ा सा इनकी मैपिंग करते हैं, इनके बारे में और सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं ना। अभी तो मैंने ऐसा आपको एक फैक्ट के रूप में बता दिया कौन सी चीज़ें क्या क्या होती है ना बच्चे। अब आप कोशिश क्या करिए कि साथ में नोट्स बनाते चलिए ना, क्योंकि जो साथ में बनाने का नोट्स है ना, इसमें दिमाग क्या होता है, पूरी तरीके से बिजी होता है। और जब दिमाग पूरी तरीके से बिजी रहेगा ना माइंड, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ सोच नहीं पाएंगे, तो आपका रिविजन बहुत बढ़िया होगा। आइए देखिएगा, तो हमको कुल मिला के निचले हिस्से का काम करना है, तो हम लोग निचला मैप ही बनाते हैं, उसी से अपना सारा काम करते हैं बच्चे। ठीक है। देखिए,
अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा बच्चे क्या है, मैप है। और कौन सा मैप है बेटा, इंडियन मैप है। तो जरा देखिएगा कहाँ पर क्या चीज़ें हैं ना। अगर ध्यान समझिए बच्चे तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। देखिए जैसे देखा जाए तो इस एरिया में बेटा जो जल पाया जाएगा यहाँ पे, यहाँ जब पाया जाएगा तो इस वाले एरिया को बताइए। सबसे पहले ध्यान देना, अभी हम लोग कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे बच्चे, इसे हम लोग बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलेंगे बच्चे, कच्छ की खाड़ी। अब बेटा जल यहाँ भी सकरे रूम में भरा हुआ है, और जल यहाँ सकरे रूम में भरा हुआ तो इसे क्या बोलते हैं, इसे खंभात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खंभात। तो इसको क्या बोलेंगे, ध्यान देना है, खंभात। या इसी के नाम बेटा एक और होता है, खंभात के साथ एक नाम इसका और रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बच्चे, कैम्बे की खाड़ी। खंभात या कैम्बे, इसी को बोलते हैं खंभात या कैम्बे की खाड़ी। समझ रहे बच्चे। अब आएंगे तो एक नीचे ही ऐसे और बेटा आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं कारवाड़ की खाड़ी, या छोटा सा ऐसे, इसको बोलते हैं कारवाड़ की खाड़ी पाई जाएगी। और बच्चे अगर मैं आपको और बताऊं बच्चे तो ध्यान देना, यहाँ से देखेंगे बच्चे 30 तरीके से। ये हमारा जो संरचना है बेटा किसका है, श्रीलंका का है। इसका है, ध्यान से समझिए बेटा, पहले ये देखिए संरचना किसका है, श्रीलंका का है। तो यहाँ पे जो पाया जा रहा है इसे बताओ कौन सी खाड़ी कहते हैं बच्चे, तो इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। इसे बोलेंगे मन्नार की खाड़ी बोलेंगे बच्चे। इसके बाद जो इधर होता है यहाँ वाले पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अगर आपको बताओ इसे बोलते हैं हम लोग ना पाक वे। क्या बोलते हैं इसे पाक वे, इसे बोलते हैं पाक वे। अब इधर तो आप जानते हो इधर कौन सा बच्चे, इधर पूरा फैला हुआ है पूरा बड़ा सा, ये कौन बच्चे, बे ऑफ बंगाल है। ये बच्चे क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब इसी बीच में बेटा ध्यान देना, इन्हीं के बीच में ये पाया जाएगा क्या, पाक स्टेट। क्या पाया जाता है बेटा, पाक स्टेट। अभी आपको सब बताऊंगा पाक स्टेट किसे कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं, सब कुछ समझेंगे एक एक, तो ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या बच्चे है बताओ, यहाँ पे जो है ये हमारा देश कौन सा बच्चे है, मालदीव ना। तो ध्यान समझिए, अब यहाँ से अगर ऐसे चले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। तो देखेंगे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन की अगर देखेंगे तो आप कुछ बात समझ सकते हैं बेटा। यहाँ क्या है, खारवाड़ की खाड़ी है। यहाँ क्या है, कच्छ की खाड़ी है। यहाँ क्या है, खंभात या कैम्बेल की खाड़ी है। ये जो है बेटा क्या है, मन्नार की खाड़ी है। उस साइड में जो देखेंगे क्या है, पाकवे है। अब इधर से जो बनी हुई संधि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाक स्टेट बोलते हैं। इधर बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपको पता ही बच्चे क्या है पूरा ये इंडियन ओशियन है। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे आपको। तो यहाँ जो भी चीज़ें दिखाई दे रहा है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग समझ देते हैं। कई सारे क्वेश्चन आएंगे, इसे हम लोग गल्फ किसे कहेंगे। देखो हिंदी में गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, और अगर बे का भी मतलब होता है खाड़ी। तो पहले हम लोग बे किसे कहते हैं, गल्फ किसे कहते हैं, हाँ चैनल किसे कहते हैं। थोड़ा सा इन सभी पॉइंट को क्या करते हैं, समझते हैं ना। क्योंकि इन सभी चीज़ों को समझे रहेंगे तो आपको आगे चल के समझना और आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और ये जान लीजिएगा हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर एकदम बनाते चलिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप बनाए रहेंगे तो आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा। हो जाए तो बताइएगा भैया। हो गया, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए।
चलिए देखिए, हो गया। आइए बच्चे, अब जरा सा मेरी बात समझिए बेटा कि हम लोग देखते हैं बे किसे कहते हैं ना बच्चे, देखो ध्यान से। इधर देखो भैया, जैसे इधर भी बच्चे क्या हो, स्थल हो, यहाँ भी क्या हो बच्चे, स्थल हो, और इधर भी क्या बच्चे हो, स्थल हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये पूरा क्या हो, जल भर जाए, ये क्या हो जाए, जल भर जाए। तो ये जब जल भर जाता है बेटा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बे बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बच्चे, खाड़ी। समझ आ रहा है? तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा, एक तरीके से ऐसा जलीय भाग जो स्थल में अंदर तक समाहित हो। जैसे ये स्थल था और उसके अंदर तक क्या घुस गया है, जल हो गया है। अब यह जल तीनों तरफ से किससे घिरा हो, स्थल से। किससे घिरा हो, स्थल से। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बे बोलेंगे या क्या बोलेंगे, खाड़ी बोलेंगे। तो कह सकते हैं ना, ऐसा जलीय भाग, ऐसा जलीय भाग, ऐसा जलीय भाग जो स्थल के अंदर तक जल समाहित हो तथा तीन तरफ से स्थल से क्या हो बच्चे, घिरा हो। तो जब तीन तरफ से स्थल से घिरा होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाड़ी। तो बोलो, बात समझ पाए बच्चे, खाड़ी किसे कहते हैं। तो खाड़ी का मतलब ये होता है बच्चे कि जो ऐसा स्थल जहाँ उसके अंदर तरफ क्या घुसा हो, जल, और जल हो और तीन तरफ किससे घिरा हुआ, इसको। जैसे बेटा अगर प्रायद्वीप की बात करें, कौन कौन से प्रायद्वीप आपको याद आ रहे हैं, अगर एग्जाम्पल भी लिखना चाहे प्रायद्वीप तो कौन कौन सा लिख सकते हैं। एक तो भारत प्रायद्वीप लिख सकते हैं, भारत का प्रायद्वीप। और कौन सा है बेटा, और क्या लिख सकते हैं, लेब्राडोर प्रायद्वीप। और बताओ, अगर देखा जाए तो ये सभी प्रायद्वीप के स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कैसा मिलेगा, इसमें क्या होगा, एक स्थान खुला होगा जिसमें पानी बहुत अंदर तक प्रवेश कर गया होगा, और तीनों तरफ से ये क्या होंगे। अब भारत के स्ट्रक्चर को देखो, अगर आप उसको देखने की कोशिश करोगे, जैसे भारत को देखो बच्चे, यहीं पर अब देखो, यहीं पे जो जल घिरा हुआ है ये क्या हुआ, काफी अंदर तक चला आया है। तो ये क्या हुआ, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है कि नहीं है। यहाँ भी क्या बच्चे हैं, स्थल है। यहाँ भी बेटा क्या है, स्थल है। अब यहाँ भी क्या बेटा, तीनों तरफ से क्या स्थल है, अब बीच में ये सभी क्या है बेटा, जल है। तो बोलो, बात समझे नहीं समझे। जब तीन तरफ से स्थल से घिरा हो और अंदर भाग में क्या हो जाए, जल घुस जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसी को बे बोलते हैं या क्या बोलते हैं बच्चे, खाड़ी। तो बोलो बच्चे, याद रहेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक की नहीं, समस्या ना। आइए दूसरा चीज समझ लेते हैं बेटा, किसको समझते हैं, बे को, अरे गल्फ को। देखो हिंदी में खाड़ी का मतलब ध्यान देना, खाड़ी हिंदी में दोनों ही एक ही होता है। बे का भी मतलब खाड़ी होता है, और गल्फ का मतलब ही क्या होता है बच्चे, खाड़ी होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, पर दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर होते हैं बच्चे। जिससे यहाँ पे बात करेंगे, जब इस तरीके से, अब इसमें क्या प्रवेश कर जाए, इसमें ये, तो इसमें भी बेटा क्या हो, जल प्रवेश कर जाए। पर जल प्रवेश कर जाने में सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है ना, इसमें भी क्या हो, जल प्रवेश हो। ऐसा जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, पर इनका जो मुहाना हो ना, संकीर्ण हो, सिकुड़ा टाइप का, छोटा हो। समझ रहे हो, जब सिकुड़ा होता है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्फ। क्योंकि देखिए इनका मुहाना कैसा बच्चे, इनकी मुहाना कैसा है, सिकुड़ा हुआ है। समझ गए बच्चे। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हो, इसके बारे में बेटा वही लिख सकते हैं, ऐसा जलीय भाग जो तीन तरफ से क्या हो, स्थल से घिरा हो, और मुहाना कैसा हो, संकीर्ण ना। ऐसा जलीय भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो परंतु मुहाना क्या बच्चे,
संकीर्ण हो। तो ऐसा जलीय भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो और मुहाना संकीर्ण हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे? तो इसी को बोलते हैं बच्चे हम लोग क्या? गल्फ। गल्फ। और गल्फ का मतलब ये होता है बच्चे क्या? खाड़ी। तो दोनों के स्ट्रक्चर में समझ आ गया अंतर। अब बताओ बच्चे, खंभात की खाड़ी है ना, और जरा खंभात की खाड़ी को देखने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे जो है बेटा क्या है? ये क्या है? खंभात की खाड़ी। तो इसे गल्फ आप क्या कहते हैं? खंभात बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? गल्फ ऑफ खंभात। क्यों गल्फ लगा दिए? क्योंकि देखो मुहाना इसका कैसा है? संकीर्ण है। मुहाना कैसा है बेटा इसका? संकीर्ण है। और 3 तरफ से देखो स्थल से घिरा हुआ है ना। अगर देखो यहाँ खंभात की खाड़ी को देखने की कोशिश करो, यहाँ आपको दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं बच्चे गल्फ। ठीक है, चलो दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया। आगे बढ़े, आइए नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलो अच्छी बात है। आइए अब थोड़ा सा देखते बेटा चैनल किसे कहते हैं ना। अब किसको देखते हैं? चैनल को। देखो चैनल। अब चैनल में क्या होता है बच्चे? अगर आपको बताऊं ना, यहाँ जैसे 2 भूखंड हो, ये भी, ये 2 भूखंड है, 2 स्थल है, और दोनों स्थल के बीच में बेटा क्या हो? हाँ, तो ये बच्चे ये वाला विभाग क्या है बच्चे? स्थल है। यही वाला भाग क्या है बेटा? स्थल है ना। तो ध्यान देना, दोनों स्थल है और बीच में क्या आ जाए? सकरा, मतलब तरीके से एक लंबा सकरा एवं कम गहरा वाला, अगर जब जल आ जाता है। समझ रहे हैं? इसमें क्या बेटा होगा? इसमें जब 2 स्थल खंडों के बीच में क्या हो? लंबा कम गहरा वाला सकरा जब जल आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चैनल। और ये चैनल करता क्या है? ये चैनल क्या करता है? 2 स्थलीय भाग को क्या करता है? अलग करता है। ये क्या करता है? 2 स्थलों को अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? ये क्या कर दिया? 2 स्थलों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। जैसे अगर बात करेंगे भारत के बीच में दिखाएंगे अभी आपको। जैसे इसमें लिख सकते हैं बेटा, ये चैनल किसे कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हो एक लंबा सकरा एवं एक लंबा सकरा एवं कम कम गहराई। क्या लिखेंगे बच्चे? कम गहराई जलीय भाग, कम गहराई वाला जलीय भाग 2 भूखंडों को अलग करता है तो इसे क्या कहते हैं बेटा? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? चैनल ना, चैनल कहते हैं। 2 चैनल कहते हैं बेटा। आइए जरा सा इसको हम लोग देखते हैं भारत के बिहार में बेटा कई सारी जानकारी आपको देते हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ये बेटा हमारे पास क्या है? भारत है। जरा देखिए यहाँ से, अगर आपको बताऊं, देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, अगर आप देखेंगे तो ये संरचना जो मैंने बनाया है किसका है बच्चे? तो ये संरचना हमारा क्या है? श्रीलंका का है। क्या है? श्रीलंका का है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे आपको कई सारी चीज बताया बच्चे। अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर बेटा ये जो जल यहाँ भरा होता है, इसको बताओ क्या कहते हैं? अभी हमने बताया आपको, इसको क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी बोलते हैं बच्चे। बोलो यही बात है, इसे मन्नार खाड़ी कहते हैं। जस्ट अगर उस साइड में जो हुआ था उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे जो जल पाया जाता है, यहाँ पे जो पाया जाता है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पाक की खाड़ी।
क्या बोलते हैं बच्चा, पाक की खाड़ी। अब यहाँ समझो एक अगर राज्य कौन सी, अगर राज्य की बात करेंगे बेटा तो यहाँ कौन से राज्य होंगे, यहाँ पे अगर बात करें तो ऊपर कौन सा राज्य होगा बेटा, तो जानते हो ऊपर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। अगर ऊपर की बात करेंगे तो तमिलनाडु है। तो जो ये तमिलनाडु राज्य है ना, यहाँ से अगर कहेंगे तो ये कौन सा राज्य है बेटा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु है तो तमिलनाडु पे यहीं पर एक द्वीप है। आप बता सकते हो इस द्वीप का नाम क्या है बेटा, तो इस द्वीप का नाम क्या बच्चे, पंबन द्वीप। क्या नाम है इसका, पंबन द्वीप। ये पंबन द्वीप है बेटा। और जो पंबन द्वीप है, और यहाँ पर ऐसे ही बच्चे सेम टू सेम एक द्वीप बच्चे यहाँ भी पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। इस तरफ जो द्वीप पाया जाता है इसको बताओ बच्चे क्या नाम है इसका, इसको जानते हो, इसको कौन सा द्वीप कहते हैं, इसको बोलते हैं मन्नार द्वीप। क्या बोलते हैं, मन्नार द्वीप। इसको बोलते हैं मन्नार द्वीप। अब बेटा ये देखो क्या है, ये मन्नार द्वीप है। अब ये मन्नार द्वीप तीन ही दोनों के बीच में जो सेतु बना हुआ है ना, इसी को जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी जो बीच में सेतु बना हुआ है इसे बोलते हैं राम सेतु। क्या बोलते हैं, राम सेतु। तो राम सेतु किसके किसके बीच में है, पंबन द्वीप और मन्नार। तो ये है, तो यहीं पे जो ये बना हुआ है इसी को बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, राम सेतु। तो यही बेटा हमारे पास क्या है, ये राम सेतु है। समझ आ गया। तो इसी राम सेतु से होकर लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, श्रीलंका। और इस राम सेतु टोटल लंबाई कितनी है, 48 किलोमीटर है। कितनी है, 48 किलोमीटर है। कुल 9 द्वीप हैं, उसी 9 द्वीपों से होकर ये क्या करता है, पूरा गुजरता है। तो समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन ये बनाया जाएगा कि जो पंबन द्वीप है वो कहाँ पर है, तो पंबन द्वीप बेटा कहाँ पर, यहीं पर है। अब पंबन द्वीप जो है बेटा यहीं पे क्या है, जहाँ से राम सेतु स्टार्ट होता है वहाँ पूछे कौन सा है, तो वहाँ धनुषकोटी। पंबन द्वीप पे क्या है, धनुषकोटी है। और धनुषकोटी से ये क्या होता है, हमारा पुल स्टार्ट होता है। और धनुषकोटी से ये कहाँ जाता है, तो ध्यान देना कहाँ जाएगा, श्रीलंका में। और श्रीलंका में जाएगा तो श्रीलंका में जब पहुंचेगा तो वहाँ कौन सा द्वीप है बच्चे, तो ध्यान देना, तलई मन्नार। क्या नाम है, तलई मन्नार। तलई मन्नार में जाफना है, और जाफना में जाकर ये क्या होता है, हमारा पुल क्या होता है, समाप्त होता है। समझ, अभी सारे कुछ मैं लिखवा दूंगा तो यहाँ से बात को आप समझ सकते हैं बेटा। ये देखो एक तरीके से क्या है, इस तरफ मन्नार खाड़ी, उधर पाक की खाड़ी है बेटा, ठीक है ना। उस तरफ क्या है, मन्नार खाड़ी, उस तरफ क्या है, पाक खाड़ी है। तो ये बीच में कैसा सकरा है कि नहीं है, और जब सकरा है तो इसी क्या बोलते हैं बच्चे, चैनल। क्या बोलते हैं, चैनल। अब इन्हीं के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है आप लोग बताओ, तो इसी बीच में कहते हैं ना, कौन सा चैनल पाया जाता है, पाक स्टेट पाया जाता है ना इसी बीच में। इन दोनों के बीच में कौन पाया जाता है, उस तरफ जगह देखेंगे तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा बेटा, तो यहाँ पे इधर पढ़ेंगे तो यहाँ पाया जाएगा पाक स्टेट। क्या पाया जाएगा बच्चे, इसका नाम क्या है बच्चे, पाक स्टेट। अभी आगे बताता हूँ पाक स्टेट होता क्या है, स्टेट किसे कहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये ध्यान देना बच्चे, दोनों सब में अंतर है। तो पहले आप इतना समझ पाए कि यहाँ ध्यान देना बच्चे, पंबन द्वीप है, यहाँ क्या है, मन्नार द्वीप है। ये दोनों के बीच में कौन पाया जाता है, राम सेतु। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि जो पंबन द्वीप है ये किस खाड़ी में स्थित है। अब कोई पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है कि पाक की खाड़ी में स्थित है। ये अगर आपसे कहा जाए कि जो पंबन द्वीप है किस खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में कि पाक की खाड़ी में, तो ये कौन से बच्चे हैं, मन्नार, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ध्यान देना है। और राम सेतु किस पे स्थित है, किस द्वीप पे स्थित है, नहीं राम सेतु कहाँ पे स्थित है, पंबन द्वीप पे न है भाई। राम सेतु जो स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, पंबन द्वीप पर ही ना। हाँ, तो इस 2 क्वेश्चन बनेगा बेटा यहाँ से। चलिए पहले इतना नोट डाउन हो गया है, फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर ड्रा करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हो गया भाई, चलिए अगर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, अगला पेज लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा इन सभी बारे जो फैक्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं ना, इस जगह लिख लेते हैं बच्चे।
आइए, तो सबसे पहले बेटा आपसे क्वेश्चन किससे बन जाएगा यहाँ से, तो पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप पूछा जाए किस खाड़ी में अवस्थित है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा। पंबन द्वीप। तो बेटा अगर पंबन द्वीप की बात करेगा तो किसमें है, मन्नार खाड़ी में ना, मन्नार खाड़ी में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन बेटा आपसे बन जाएगा कि जो आपका क्या है, राम सेतु किस द्वीप पर है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। और साथ में आप लिखते रहा करिए राम सेतु। तो राम सेतु ध्यान देना किस पे है, पंबन द्वीप पर स्थित है। ठीक है बच्चे। और अगला क्वेश्चन किससे बन जाएगा बेटा, राम सेतु से बन जाएगा। किससे बन जाएगा, राम सेतु। बेटा जो राम सेतु है ना, तो सबसे पहली बात इसकी लंबाई कितनी बच्ची आपसे, अगर लंबाई की बात करेंगे तो कितना बच्चे 48 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए इसका और नाम क्या बेटा, तो इसे हम लोग जानते हैं एडम्स ब्रिज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज कहते हैं। और जैसे मान लो जो है ना, तो टोटल जब आप भारत से श्रीलंका जाओगे तो कुल कितने द्वीप होंगे, तो 9 द्वीपों की क्या है, श्रृंखला है ना। ध्यान देना, राम सेतु यह 9 द्वीपों, 9 द्वीपों की क्या है बच्चे, ये श्रृंखला है ना। तो ध्यान देना बच्चे, ये 9 द्वीपों की क्या बच्चे है, श्रृंखला है। और राम सेतु अगर स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा, तो ध्यान देना है राम सेतु धनुषकोटी, धनुषकोटी पंबन द्वीप से, पंबन द्वीप तमिलनाडु से, ध्यान दें पंबन द्वीप से तमिलनाडु से तलई मन्नार, क्या बेटा है, तलई, तलई मन्नार, जाफना, जाफना श्रीलंका ना बेटा, जाफना श्रीलंका। ध्यान देना जाफना प्रायद्वीप से, जाफना श्रीलंका तक है बेटा, क्या श्रीलंका से जोड़ता है ना। जाफना श्रीलंका से जो राम सेतु है धनुषकोटी पंबन द्वीप को तमिलनाडु से तलई मन्नार जाफना श्रीलंका से क्या करता है बच्चे, जोड़ता है। तो ये भी बेटा याद करिए। अच्छा एक पॉइंट और आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे यहाँ से, आप जानते हो जब राम सेतु बनाया जा रहा था तो एक पत्थर था ना जो तैरता नहीं था, उस पत्थर का नाम क्या बच्चे, कोई बताएगा, शक्ति था ना, उसमें अपार शक्ति था। जरा आइए साइंस के आधुनिकता की दुनिया में आइए और शक्ति को थोड़ा करते हैं दरकिनार, और थोड़ा यहाँ पे साइंस को बौद्धिकता को क्या करते हैं, जोड़ते हैं बच्चे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कौन आएगा, प्यूमिस चट्टान। कौन है बेटा, कौन सा होता है वो, ध्यान देना, वो प्यूमिस चट्टान होता है। और जो प्यूमिस चट्टान होता है वास्तव में किस चट्टान का रूप बताइए, चट्टान पढ़ा चुके हैं, तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, कौन कौन से होते हैं, हाँ, और जी जी जी, हाँ बैसाल्टिक हो गए, और बताइए, अरे भाई बैसाल्टिक चट्टाने होगी, आग्नेय चट्टाने होगी, रूपांतरित चट्टाने होगी, 3 प्रकार की चट्टाने, हाँ, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, हाँ, तो 3 प्रकार से चट्टान पाई जाती है बेटा। तो प्यूमिस चट्टान पूछे कौन सी चट्टान है, तो अगर आपसे प्यूमिस चट्टान पूछे तो एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है ये, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान है बेटा, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये तैरता है क्यों बच्चे, सबसे बड़ी बात है ना, इस आग्नेय चट्टान की जो बात है ये इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि इसका भार क्या होता है बच्चे, कम होता है। और आयतन क्या होता है इसका, अधिक। इसका क्या होता है बच्चे, इसका भार कम एवं आयतन अधिक होता है, इसलिए यह कैसा होता है बच्चे, हल्का होता है। कैसा होता है बच्चे, हल्का होता है। तो ये भी पॉइंट आप अपने पास रख लेंगे। और इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है बच्चे, क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक।
क्योंकि एक चीज ध्यान देना कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में तो क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं ना, तो याद रखेंगे इनके बारे में भी। सब मत कहिएगा इसमें शक्ति है, इसमें ये सब सारी क्वालिटी है, समझ रहे हैं ना। शक्ति तो अपनी जगह है। तो बेटा एक चीज बताओ, तो मन्नार खाड़ी किसको जोड़ता है बेटा, मन्नार खाड़ी किसको अलग करता है? हमने कहा दो भूखंडों को अलग करता है, अभी यही तो बताया हूँ। जो अगर देखा जाए जो ये होती है किसको अलग करते हैं, तो ध्यान देना मन्नार खाड़ी भारत और श्रीलंका से क्या करती है, भारत को श्रीलंका से क्या करती है बच्चे, अलग करती है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ जान लीजिएगा, मन्नार खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो ध्यान देना बेटा, मन्नार खाड़ी भारत को श्रीलंका से क्या करती है बच्चे, अलग करती है, श्रीलंका को भारत से अलग करती है ना। तो ये सारे पॉइंट आप इसके बारे में क्या करें, नोट डाउन करके अपने पास रख लेंगे ना। मेरी भाई साहब हो गया, आगे चले बच्चे। आइए अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं किसके बारे में, पाक स्टेट जल संधि या जल डमरू मध्य के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है ना। आइए हेडिंग बनाइए, डालेंगे पाक स्टेट, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, पाक स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, जल संधि बोल सकते हैं, जल संधि। और बच्चे क्या हो सकते हैं इसी को बोलते हैं क्या, जल डमरू मध्य, क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य। चलिए अब देखो बच्चे, अगर आपसे कहा जाए तो सीधा सा जल संधि का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है बेटा, ये ध्यान देना करेगा क्या, ये दो जल राशियों को क्या करेगा आपस में, दो जल राशियों को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा, दो जल राशियों को जोड़ेगा, दो भूखंडों को क्या करेगा बच्चे, ये अलग करेगा ना, सीधी सी बात कर सकते हैं। तो इसमें दो भूखंडों को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहे, बाद में कॉल करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो ध्यान है बच्चे। अच्छा एक बात समझिए बेटा, जैसे हमारे पास अगर बात करें, जैसे कि थोड़ा सा एग्जाम्पल समझना चाहिए बेटा, देखो जैसे मैं बता देता हूँ बच्चे, ये हमारे पास क्या बेटा, इधर देखो, ये हमारे पास इंडिया है ना, इस साइड हमने क्या बना दिया बेटा, इंडिया, और इस तरफ हमने क्या बना दे रहा हूँ, ये क्या है, श्रीलंका ना। अब श्रीलंका इस टाइप मैं बना दे रहा हूँ किसको, बे ऑफ बंगाल को, किसको बना दे रहा हूँ बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये बे ऑफ बंगाल है, क्या बच्चे है, बे ऑफ बंगाल। अब इस साइड में क्या है बच्चे, अब इधर हमारे पास दो जलराशियां हैं, एक तो आप लोग को पता है गल्फ ऑफ मन्नार है, और क्या है, पाकवे है। अगर मैं इधर बात करूंगा तो इधर कौन कौन से बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जल ये दिख रहा है ना काला, चलो जो दिखे वही जल पानी को काला भी किया जा सकता है ना, केमिकल इक्वेशन के माध्यम से ना। तो ध्यान देना, इसे क्या बोलेंगे बच्चे, गल्फ ऑफ मन्नार। और यहीं पर बच्चे और क्या है, पाकवे। अच्छा आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ पाक नाम इसका पाकिस्तान से पड़ गया है, समझ रहे, पाक एक व्यक्ति था उसके नाम से पड़ा है, ये मत सोचिए पाकिस्तान के यहाँ कब्जा वब्जा था इसलिए इसका नाम पड़ गया है। ध्यान दिए बच्चे, तो अब यहाँ देखो, ध्यान मेरी बात को समझो पहले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दो जल राशियां यहाँ पे आ तो रही है, ध्यान दें बेटा, ये दो जल राशियां यहाँ पे आ तो रही है, इधर जल राशि इसकी आ गई है, बे ऑफ बंगाल की, और इसकी जल राशि बेटा क्या आ गई है, इसकी आ गई है। अब यहाँ तो गई है,
पर ये आपस में घुल नहीं रही है, ये आपस में घुल नहीं रही है। दोनों जलाशय मिल तो रही हैं पर घुल नहीं रहे अलग। जैसे आप देखते हैं ना, हिंद महासागर में जाएंगे तो उसके पानी और देखेंगे दो समुद्रों के पानी अलग अलग दिखाई देंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर दो जलाशय जब आपस में मिल रही हैं तो घुल क्यों नहीं जा रही हैं, अलग क्यों हो रही हैं? कुछ तो होगा। इसका सबसे बड़ा बेटा कारण होता है, क्या होता है, डेंसिटी। तो इनके घनत्व में क्या होता है, जलीय घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है। और अंतर होने के कारण इनका क्या होता है, जलीय भाग घुल नहीं पाते हैं। इस कारण दोनों मिलेंगे तो, पर दोनों का जल कैसा होगा, अलग अलग। जैसे आप देखते हैं, आप चलिए जाइए कहाँ पे, इलाहाबाद प्रयागराज। तो प्रयागराज में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो हमारी नदी है, तो देखेंगे सरस्वती है और कौन सी है, यमुना है और कौन सी है, गंगा। तीनों नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पे देखेंगे ना, तीनों के जल अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये जल आपस में घुले क्यों नहीं है, अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? उसके पीछे रीजन क्या है, इनके डेंसिटी में क्या है, अंतर है। और जब डेंसिटी में अंतर रहेगा तो आपस में घुल नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो, पानी और जल, अर्थात तेल। तो तेल और पानी को घोलोगे क्यों नहीं घुलता, क्योंकि दोनों के डेंसिटी में क्या है, अंतर है। आई बात समझ में? तो बच्चे ध्यान देना, इनके घनत्व में क्या होता है, अंतर के कारण जलीय भाग घोल नहीं बनाते हैं, बल्कि ये आमने सामने होते हैं ना। समझ आए बच्चे? तो बेटा अगर इसको कहा जाए तो ये कह सकते हो यहाँ पे, इनके बारे में क्या ले सकते हैं बेटा, तो ले सकते हैं घनत्व में अंतर के कारण, घनत्व में अंतर के कारण जलीय भाग घोल नहीं बनाते हैं, बल्कि आमने सामने होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, तो ध्यान देना, घनत्व में अंतर के कारण जलीय भाग घोल नहीं बनाते हैं, बल्कि कहाँ होते हैं बच्चे, आमने सामने होते हैं, तो ये घुल नहीं पाते हैं ना। और जबकि वास्तव में पाक स्टेट क्या हो रहा है, तो दो जल धाराओं को आपस में क्या कर रहा है, मिला रहा है, और दो भूखंडों को क्या कर रहा है बच्चे, अलग कर रहा है, यही तो हो रहा है। तो सीधे से कह सकते हो, भारत श्रीलंका को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अब जितनी भी जल संधियां पढ़ेंगे, जैसे आप उसको पढ़ लेंगे, किसको, जिब्राल्टर जल संधि। अगर जिब्राल्टर जल संधि की बात करेंगे तो ये भी क्या कर रहा है, तो यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है। अलास्का कहाँ जा रही है, अलग कर रहा है, और मेडिटेरियन सी और हाँ हाँ। तो बच्चे जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका, जैसे अगर यही कहा जाए, अगर पाक स्टेट के बारे में बात करेंगे बेटा, तो पाक स्टेट क्या कर रहा है, तो यहाँ से दो बातें आप लिख सकते हैं इसके आंसर में। पाक स्टेट क्या करेगा बेटा, तो ये क्या करेगा, किसको किसको बच्चे, मन्नार की खाड़ी को और किसको करेगा, चलो देखो। तो आप जैसे यहाँ समझिएगा, क्या है पाक स्टेट ना, तो जो पाक स्टेट है वो क्या करता है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है बच्चे, जोड़ता है। और वहीं अगर दूसरी बात करेंगे बेटा, तो भारत को श्रीलंका से क्या करेगा बच्चे, अलग। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा रहा हो बेटा, ऐसे समझो, तो ये क्या करेगा, अलग करेगा ना, श्रीलंका। तो बच्चे याद रखिएगा, भारत को श्रीलंका। जैसे आप एक और याद कर सकते हैं बेटा, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, वैसे मैंने आपको पूरा ये पढ़ा चुका हूँ। जिब्राल्टर स्टेट, ये भी तो वही काम करता है बच्चे। अगर ये कहा जाती है किसको किसको कनेक्ट करता है, तो ध्यान देना है, किसको किसको, हाँ अच्छी बात है, याद है, आप पढ़ने में तेज है। भूमध्य सागर और कौन है, अटलांटिक महासागर है ये। हाँ, पढ़ने में तेज है, इसका मतलब चढ़ मत जाइए, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है, अलग किसको करेगा, यूरोप को अफ्रीका से क्या करें, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना बच्चे। एक और आता है बेटा, स्थल संधि। अब स्थमस क्या होता है देखते समझते हैं, या स्थल संधि क्या होता है, इनको भी समझाते हैं आपको। बड़े जलीय भागों को अलग करता है और लैंड को। या गुड गुड टू गुड, आप जल्दी सिलेक्शन होगा आपका। क्वेश्चन था सर, इसलिए यार बस यही पढ़ाई की बस जरूरत है। बस मैं पूछूं उधर से उत्तर आ जाए, दिल एकदम बाग बाग हो जाएगा, मतलब गार्डन गार्डन। और वैसे भी ठंडी नजदीक आ रही है,
सोने का मन खूब करेगा बिस्तर के नीचे, सुबह उठने का मन नहीं करेगा। पर अब मैं आपको बता दूं, आपसे ज़्यादा कैपेबल इस समय 10 वाले हैं, कक्षा 10 के बच्चे। ऑफलाइन उनकी बैच 5 बजे भोर वो आ जाते हैं। आप सोचिए वो कितने बजे जगते होंगे और कितने दूर दूर से आते हैं, वो भी नहीं पास है। एक लड़का है, रवि नाम है उसका। रवि कहाँ से आता है मालूम आप लोग को? टांडा फल से आता है। और सोचिए वो कितने बजे चलता है और कितने बजे क्लास में पहुंच जाता है, और डेली का है, एक दिन भी कैप नहीं कर रहा है। तो भैया ऐसे बच्चों को एकदम दिल से सलाम है, और ऐसे लड़के सेलेक्ट तो होना ही चाहिए, चाहे किसी भी कारण। क्यों? क्योंकि भाई उतना दूर से वो पढ़ने के लिए सिर्फ आ रहा है, वो भी 4 बजे भोर चलता है, 5 बजे यहाँ जा रहा है। बताइए, 15-16 किलोमीटर दूर से, वो भी साइकिल से। और रोज कम से कम आपको मान के चलिए कि 2 किलोमीटर की चढ़ाई, पहाड़ की 2.5 किलोमीटर ऐसे चढ़ाई साइकिल से चढ़ना होता है, फिर आना होता है। और सोचिए, और दिन भर, और 2 बार आता है, एक बार सुबह आएगा, एक बार शाम आएगा। तो कितना मेहनत कर रहे हैं भाई ये लोग। चलो यहाँ तक की बात क्लियर बच्चे? आइए आइए बेटा, अगला चलते हैं। आप लोग उसके आधा मेहनत करेंगे, तुरंत आईएएस बन जाएंगे। चलिए अब डालेंगे इस्थमस। इस्थमस, इसको बोलते हैं बच्चे स्थल संधि। क्या बोलते हैं बच्चे? स्थल संधि बोलते हैं। इसको ध्यान दें बेटा, ये स्थल क्या बोलते हैं बेटा? स्थल मरु मध्य बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्थल मरु मध्य। जरा बच्चे समझिए ये क्या होता है बेटा। देखिएगा, अगर इनके बारे में बेटा सीधी सी बात करेंगे तो यह 2 भूखंडों को क्या करता है? जोड़ता है। ये क्या करता है बच्चे? 2 भूखंडों को जोड़ता है, और जलीय भाग को क्या करता है बच्चे? अलग करता है ना। तो ये क्या करेगा? 2 भूखंडों को, लिख लीजिए, 2 भूखंडों को जोड़ता है तथा 2 जलीय भाग को अलग करता है। 2 जलीय भाग को क्या करता है बच्चे? अलग करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊं तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक हमारे पास है बेटा, एग्जाम्पल में आप इसको याद करिए, सुएज इस्थमस। अभी इसको मैं आपको विथ मैप भी दिखाता हूँ बेटा। जो सुएज इस्थमस है, इसको ध्यान दोगे तो बेटा क्या करता है? ये 2 भूखंडों को आपस में जोड़ता है। और किसको जोड़ता है? ध्यान देना, अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम बेटा मिस्र। क्या है बेटा? ये मिस्र। और इधर क्या है? एशिया। तो सीधे सीधे अगर मैं देश ना बताऊं तो आप सीधा सीधा कर सकते हो एक तरीके से बेटा, ये था अफ्रीका को एशिया से क्या करता है बेटा? ये जोड़ता है। अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है। जबकि अगर देखा जाए तो 2 जलधाराओं को अलग करता है। किससे? लाल, इधर क्या बेटा? लाल सागर है, उधर क्या है? भूमध्य सागर है। एक तरफ क्या बच्चे ध्यान देना, लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करता है। समझे बच्चे? तो देखेंगे तो लाल सागर को भूमध्य सागर से क्या करेगा बच्चे? अलग करेगा। एक और बेटा लिख सकते हो आप लोग इसी एग्जाम्पल में। किसको लिख सकते हो? पनामा इस्थमस। अगर पनामा इस्थमस की बात करेंगे बेटा तो ये भी तो वही कंडीशन है। अगर बच्चे बात करेंगे तो ये भी क्या करता है? उत्तरी, जी आपको याद है, आप जल्दी आईएएस बनेंगे। उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका को, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। पर हाँ, एक क्वेश्चन बता देंगे तो आप और जल्दी आईएएस बन जाएंगे। अमेरिका के जब नीचे पनामा पट्टी को पढ़ाते हैं तो कौन किसके सामने कंट्री पड़ती है? करब याद है? हाँ, अच्छी बात है, बनेंगे, जल्दी बनेंगे। और यहाँ क्या होगा? हाँ, तो आइए आपका वीडियो ही बनवा के सामने दिखा देते हैं ना कि यही लड़की उत्तर बता रही है, फिर आपका नाम खूब होगा। अंटार्कटिक महासागर को क्या करता है बेटा?
प्रशांत महासागर से क्या करता है, महासागर से अलग करता है ना बच्चे, अलग करता है बेटा। ये तो आपके मान लीजिए बेटा, ये ध्यान देना, एक चीज और देता हूँ, ये जितने भी टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी किससे रिलेटेड है बेटा, प्री से, क्योंकि यहाँ जो भी क्वेश्चन आएंगे किससे आएंगे बच्चे, प्री से ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं लीजिएगा कि हाँ यहाँ मेंस का है, पर हाँ आपको हर एक चीज़ को बहुत ही गहराई के रूप में पढ़ना होगा ना, अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। जरा सा ये स्वेज का भी कंडीशन दिखाते हैं, पनामा को भी दिखाते हैं मैप से। हो गया बच्चे, जमुहाई लीजिए पानी। आपकी जिस प्रकार से स्पीड है उस प्रकार से आप मान के चलिए 3 घंटे में जो क्वेश्चन लिखने के आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि 20 में से 19 तो लिख ही ले जाएंगे, जिस प्रकार से आपका स्पीड है। देख लो माइक ऑन किया बस माइक पे स्पीकर। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी राइटिंग अच्छी है और स्पीड अच्छी है, मेंटेन है, तो बेहतर है ना, इसी तरीके से काम करना है डेली। अच्छा कौन कौन इसमें सेंसर राइटिंग कर रहा है? सर तो कर दीजिए फिर चेक करेंगे। बिल्कुल चेक किया जाएगा, अच्छी बात है, चेक क्यों नहीं किया जाएगा भाई, आप भेजेंगे चेक होगा। चलिए आइए बच्चे जरा से इसको देखते हैं। अच्छा आप लोग अगर मैप आप देखेंगे बच्चे, तो आप लोग को तो मैपिंग पूरा कराया गया है, तो आप लोग को सारा मैप तो एकदम दिमाग में चल रहा होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो होगी नहीं मैप में, है ना, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए ना। आप देखेंगे बच्चे, ये देखेंगे बच्चे, तो हमारे पास क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, क्या बच्चे, अफ्रीका महाद्वीप है। अब यहीं से देखेंगे बेटा ना, तो हमारे पास यहीं से ठीक है, इस तरीके से देखिए बच्चे, तो यहीं से ये क्या बच्चे हमारे पास कनेक्ट कराएंगे, या इसको यहाँ से कनेक्ट ऐसे कराइए बेटा, ये ऐसे यहाँ से ऐसे उठा दीजिए। तो आप ध्यान से बच्चे अगर देखा जाए तो ये जानते हो क्या बनाया गया है बेटा हमने आपको, ऊपर वाला हिस्से में। अब ये तो आपको पता है बच्चे क्या है हमारे पास है, अफ्रीका है। अब ये वाला बेटा यूरोप प्लस एशिया दोनों के स्ट्रक्चर में रहना है, क्या है बच्चे, अब यहाँ पे जो ये जल है ये पूरा क्या बच्चे है आपका भूमध्य सागर है, क्या है बेटा, ये कौन सा है हमारे पास है, भूमध्य सागर है बेटा। अब मैंने अगर आपको याद हो तभी जस्ट पढ़ाया हूँ, यहीं पर हमारे पास क्या है जो कनेक्ट करता है, इसे क्या नाम है बेटा इसका, यही पर नाम है क्या बेटा इसका, जिब्राल्टर जल संधि, समझ आ रहा है बच्चे, यही पर हमारा जिब्राल्टर जल संधि है। अब किसको किसको कनेक्ट करता है आप लोग को पता है, ऊपर क्या बच्चे है, यूरोप है। अब मेरी बच्ची बात यहाँ ध्यान सुनिए बेटा, यहाँ से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या बनेंगे। अब देखो बच्चे ये है, तो ये जो प्रायद्वीप है ना ऊपर वाला, इसी को हम लोग किस नाम जानते हैं बेटा, इसको अरब प्रायद्वीप कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, अरब प्रायद्वीप, ये क्या है, अरब प्रायद्वीप है बेटा। और अरब प्रायद्वीप है तो ध्यान देना, इसके ऊपर जब जाएंगे ना, तो जस्ट इसको जैसे ऊपर जाएंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, तो ऊपर जाएंगे तो एक छोटा सा देश पड़ेगा, यहीं पर एक छोटा सा देश पड़ेगा जिसका नाम है क्या, जॉर्डन, क्या नाम है, जॉर्डन। तो जो जॉर्डन देश है बेटा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है, तो सबसे छोटी तटीय सीमा बेटा अगर बात करें किसकी है, जॉर्डन की है, किसकी है, जॉर्डन की। तो सबसे छोटी क्वेश्चन पूछ लेगा, सबसे
छोटी तटीय सीमा। तो सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी बेटा? इसी जॉर्डन की है। मात्र कितना है? 26 किलोमीटर की है। कितनी है? 26 किलोमीटर की है। अब देखिए बच्चे, इसी के बीच से हमने क्या किया है, यहीं पर एक प्राय बना, क्या है बेटा, ये ध्यान देना, ये पूरा इसे मैं बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर से, समझ रहे? तो ये जो है, ये जो संरचना मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, आप जाएंगे मैप में देखेंगे तो बेटा यही संरचना मिलेगा आपको। और ये क्या है ना, सिनाई प्रायद्वीप है। ये क्या है बच्चे, अगर आपको बताऊं तो ये क्या है, इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप, प्रायद्वीप है। और इस तरफ जो है बेटा, तो देखो यहाँ पे अगर प्रायद्वीप है तो यहाँ पे जल उल भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? यहाँ पे जल उल भर जाएगा। तो जो इस तरफ जो जल भरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अकाबा की खाड़ी। क्या बोलते हैं बच्चे उसे? अकाबा की खाड़ी। इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? अकाबा, अकाबा की खाड़ी, इसी बोलेंगे बच्चे अकाबा खाड़ी। और जस्ट अगर आप देखा जाए तो बेटा इधर अकाबा खाड़ी है, तो इसके ऊपर जस्ट देखेंगे तो यही बीच में इस साइड में जो है, ये क्या है? ये बच्चे हमारे पास क्या है, इधर जो है ये कौन सा बेटा? लाल सागर। क्या बच्चे? लाल सागर है। अब इधर आप जानते हो क्या बच्चे? आपका भूमध्य सागर है। तो इन्हीं के बीच में क्या हुआ, ये दो भूखंड आपस में जुड़े हुए हैं, ये दो भूखंड आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं के बीच में एक नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है? नहर। क्या निकाली गई बच्चे? यहाँ से ऐसे ही एक नहर निकाली गई है। अब इस नहर का नाम क्या बेटा है? इसका नाम है स्वेज नहर। क्या है बेटा? ये स्वेज नहर। तो इसी स्वेज नहर से क्या होते हैं? लाल सागर स्वेज नहर से होते हुए लोग कहाँ आते हैं? मेडिटेरियन सी में आते हैं, समझ रहे हैं? और इसी के बीच में जो ये ट्रिंगुलर संरचना दिखाई दे रही है यहाँ वाली, यही हमारे पास क्या है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को बोलते हैं स्थमस। क्या बोलते हैं? स्थमस। और कौन सा स्थमस है बेटा? ये इसे बोलते हैं स्वेज स्थमस। क्या है बेटा? ये स्वेज स्थमस। अभी बात समझ में? ये बेटा क्या है? स्वेज स्थमस है। और कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, ध्यान देना बेटा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं स्वेज स्थमस से? तो स्वेज स्थमस से बात करेंगे बच्चे तो यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पहले बात जो स्वेज स्थमस है ना बच्चे, तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि किस में आता है? एशिया में आता है कि अफ्रीका में आता है? अगर आपसे मैं कहूँ जो स्वेज स्थमस है ये किस में आता है, तो ये क्या करता है बेटा? एशिया को अफ्रीका से तो जोड़ता है, पर देखा जाए बेटा सबसे बड़ी बात है भौगोलिक रूप से ये एशिया में आता है। अगर जो स्वेज स्थमस है भौगोलिक रूप से इस पे किसका अधिकार है? हाँ, भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से एशिया में है। अगर इसकी देखेंगे स्थिति कहाँ पर, तो एशिया महाद्वीप में आता है। कौन? स्वेज स्थमस। पर आधिकारिक रूप से इसका अधिकार किसका है बेटा? इस पे अधिकार किसका बच्चे? मिस्र का। अब मिस्र का होने मतलब कहाँ पे है? अफ्रीका में है। तो ये बेटा यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसको भी याद रख सकते हैं। तो कंट्रोल किसका है? अफ्रीका का है यहाँ पे। अब जरा देखिएगा स्वेज नहर से क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा? अगर देखा जाए ये बनना कब चालू हुआ था स्वेज नहर? प्रारंभ कब हुआ था बेटा? निर्माण, निर्माण कब हुआ था? निर्माण लिखेंगे, इसका निर्माण हुआ था बेटा 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। और प्रारंभ कब हुआ था बच्चे? गांधी जी के जन्म पे। और गांधी जी ने मतलब गांधी जी के जन्म 1869 लिखेंगे, इनका 1969, ठीक है ना? तो ये क्या होगा बच्चे? 1969। अब ध्यान देना कितना है इसकी टोटल लंबाई कितनी है बच्चे? इस स्वेज नहर की, इस स्वेज नहर की लंबाई कितनी है बेटा? लंबाई की बात करेंगे तो 193 किलोमीटर है। कितना बच्चे हैं? 193 किलोमीटर है। इसकी डिजाइन किसने की थी बेटा? अगर स्वेज नहर की डिजाइन पूछा जाए तो इसकी डिजाइन ध्यान देना है फर्मी मेड की डी ने की थी। डिजाइन फर्डीमेड डी लेसेस, लेसेस, ध्यान देना, लेसेस, ध्यान देना, तीन की डिजाइन की थी। और जरा इसकी संरचना देख लेंगे तो आपको होता है, इसकी संरचना थोड़ा सा देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, इन बातों को आप समझ पा रहे हैं ना बच्चे? तो देख लीजिए ये कहाँ पर है, तो लाल सागर से क्या करता है? यही पर पाया जाता है समझ। अगर बेटा इसकी संरचना की बात करेंगे तो मान लो बच्चे ये हमारी क्या बच्चे? स्वेज नहर है। ध्यान से बेटा, ये हमारी क्या है? स्वेज नहर है। तो इधर जहाँ से इधर ये इधर क्या है? भूमध्य सागर। ऊपर तरफ क्या बच्चे? इधर मान लो क्या बेटा? ये भूमध्य
सागर है, और इधर कौन सा सागर बच्चे बताओ? लाल सागर, यही तो है। लाल सागर से कोई जाना होगा तो कहाँ जाएगा? इसी स्वेज नहर से होते हुए कहाँ जाएगा? भूमध्य सागर में जाएगा ना। तो ये जब उधर जाता है तो कौन सा पड़ता है? इसे बोलते हैं पोर्ट सईद। क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पर? पोर्ट सईद। और इस तरफ जो पोर्ट पड़ता है इसे कौन सा बंदरगाह बच्चे पड़ता है? इसे पोर्ट बोलते हैं पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज। अब इसी के बीच में बेटा ध्यान देना, कई सारे झील पाए जाते हैं। इसी बीच में कई सारे क्या पाए जाते हैं? झील पाए जाते हैं। तो कौन कौन से झील पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछा गया। जैसे लेक मंजला, लेक मंजाला, तो लेक मंजाला झील पाया जाता है बेटा। और कौन सा पाया जाता है यहीं पर? लेक कौन है भैया? रिमसा, लेक रिमसा है। और कौन सा पाया जाएगा बेटा? लेक रिमसा हो जाएगा। ग्रेट बिटर लेक होगा, ग्रेट बिटर लेक हो गया। और ये बच्चा एक और डाल सकते हैं इसको, लिटिल बिटर लेक। बिटर लेक। तो ध्यान देना, ये सभी इसके अंदर झील पाए जाते हैं। तो कई बार इनके झील के क्रमों से भी क्वेश्चन बना है, इनको एक बार आप लोग मैपिंग जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हो गया। कोई बात नहीं, स्पीड है, कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे। हो गया बच्चे? चलिए आइए आगे की बात करते हैं बेटा। तो एक थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं फट से, पनामा पट्टी को भी। हाँ, आइए। आप देखेंगे बच्चे, तो ये हमारे ऊपर क्या बच्चे, ये नॉर्थ अमेरिका बेटा, अमेरिका है। ये बच्चे क्या है? साउथ अमेरिका ना। अमेरिका। अब ध्यान देना बच्चे, इसी के बीच में जो पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं पनामा स्वेज और इस्थमस स्वेज, अरे इस्थमस पनामा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसका नाम क्या बच्चे? अगर इसका नाम अगर पूछा जाए आपसे क्या है, इसे बोलते हैं पनामा इस्थमस ना। क्या बोलते हैं? पनामा इस्थमस। तो एक चीज बताओ बेटा, पनामा इस्थमस की बात करेंगे तो एक बात तो आपको क्लियर है ना, कि इधर क्या अटलांटिक ओशियन है। अगर बच्चे इधर बात करेंगे, इधर हमारा क्या क्या है? अटलांटिक महासागर है बच्चे। अब इधर अगर बात करेंगे बेटा तो क्या है हमारे पास है? प्रशांत महासागर है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या कर रहा है? दोनों खंडों को क्या कर रहा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से क्या क्या रहा है? जोड़ रहा है। और वहीं अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या करे बच्चे? अलग।
अब यहीं पर बेटा इन्हीं के बीच में, अब बताओ अगर कोई ट्रेड करना होगा प्यारे, तो बताओ अगर यहाँ आना होगा तो ये पूरा रास्ता तो ब्लॉक है, तो बताओ अगर यहाँ से कोई ट्रेड करना होगा तो इनको घूम के इधर आना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो बताओ समस्या होगी नहीं होगी? तो हमने क्या किया, इन्हीं बीच में बेटा क्या बना दिया, एक यहाँ भी नहर बना दिया। अब इस नहर का नाम बताओ क्या रखा बच्चे हमने, पनामा नहर। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमने क्या रखा बच्चे, पनामा नहर। अब पनामा नहर जो था बेटा कितना किलोमीटर का है लगभग, ये तो ध्यान देना है, यह 82 किलोमीटर है। कितना बच्चे है, 82 किलोमीटर लंबा है। कैसा नहर है बेटा, कृत्रिम नहर है, कृत्रिम नहर है। अगर अगली बात करेंगे बेटा, यहाँ सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ कार्य प्रारंभ कब हुआ था, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ध्यान देना बच्चे, प्रारंभ हुआ था 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। आवागमन के लिए कब चालू हुआ? आवागमन के लिए कब चालू हुआ बेटा? तो 1914 में। कब हुआ? 1914 में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है बेटा, ध्यान देना ना, इसमें ध्यान देना, गार्टून लॉक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? गार्टून लॉक्स। अब आपके मन में आएगा सर ये गार्टून लॉक्स से क्या होता है? देखो बच्चे, अगर गार्टून लॉक्स से क्या होता है जरा समझिए बेटा। ये बेटा इसके अंदर क्या है, ये सभी जल है। अब देखो, तो गार्टून लॉक्स से किसे कहते हैं, पहले देख लीजिए बच्चे, फिर करिएगा। अब इसमें क्या किया है ना, इसे छोटे छोटे इसमें से ब्रैकेट्स बनाए गए हैं, ब्रैकेट्स। चल भाई, चलो यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे इसमें क्या बना दिया है, बैरिकेड्स बना दिए हैं। अब बैरिकेड्स क्यों बना दिए बेटा, समझिएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक जहाज है, एक जहाज यहाँ से चल रहा है, ये गति कर रहा है, यहाँ पहुँचेगा। तो बताइए भाई, अगर जो जहाज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए, इसके जलों पे पानी चाहिए नहीं चाहिए? तो इसमें क्या बना दिया गया, गार्टून लॉक्स बना दिया गया है। तो जब जहाज यहाँ तक रहेगा तो पानी को क्या किए रहेगा, रोके रहेगा। समझ रहे हैं? और जैसे जहाज यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो ये वाला यहाँ से खोल देगा, ये पानी कुल कहाँ जाएगा, इस पर आ जाएगा, तो जल स्तर बढ़ जाएगा। क्योंकि इनमें नहर है भाई, गहराई कम है भाई, नहर है तो गहराई कम है, तो जहाज को चलने के लिए कम से कम पानी में गहराई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसलिए क्या किया, इसको क्या करेगा, खोल देगा, तो पानी इस पे आ जाएगा, फिर जहाज आराम से यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। फिर ऐसे ही, अच्छा इसके साथ साथ उसे गति भी मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगा। तो फिर इसी तरीके से इसमें क्या बनाएगा, इसे बोलते हैं गार्टून लॉक्स, तो बनाएगा, इसे बोलते हैं तकनीक। इसे बनवाया किसने बच्चे है, और पूछा इसे बनवाया किसने, पनामा नहर को। तो जानते हो पनामा देश को, तो है तो पनामा देश में, पर बनाया किसने, यूएसए ने बनाया, क्योंकि इसके पास ना पैसा है नहीं कि बनवा लेगा, भिखमंगा देश। सुएज नहर के कमाई से तो पैसा उसका जीवन चलता है, जो टैक्स आता है। वो भी वैसे अभी तो इसी के ऊपर क्या है, कंट्रोवर्सी चल रही है ना, क्योंकि पनामा नहर से जो भी जहाजें जा रहे हैं, इस पर टैक्स ने पनामा देश ने क्या क्या बढ़ा दिया है। और क्यों बढ़ा दिया है, कि उसके बीच में, इस पनामा पट्टी के, इस पनामा नहर के बीच में 2-3 लेक्स पाए जाते थे, वो सूख गई हैं, और सूख जाने के कारण जहाजें कम आ रही हैं, और जहाजें कम से कम 36% कम हो गई हैं। और जहाजों कम होने के कारण पनामा देश की जो इनकम थी, मेन सोर्स इनकम का यही है, वही बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो इसने क्या किया, टैक्स रेट को क्या बढ़ा दिया। और जब टैक्स रेट को बढ़ा दिया, सर्वाधिक इसका आवागमन किसका होता है, अमेरिका का होता है। तो इसमें अमेरिका को लॉस होने लगा। तो इस समय अमेरिका और प्लस पनामा देश के बीच में क्या है, यूएसए और पनामा के बीच में क्या है, थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपसी संबंध थोड़े से क्या है, बिगड़े हुए हैं। इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य के करंट अफेयर्स भी क्या करिए, कनेक्ट करिए आप लोग। हमारे पूरे क्लास में कनेक्ट करने वाली एक ही बच्ची थी, है ना, और क्या ही करे। कोई बात नहीं है। चलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर है, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमको लगता है कि आज इतना ही रखें क्या, क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग चलेंगे, अब किसको पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन को पढ़ेंगे ना। और जो कोस्टल प्लेन होगा, तो उसमें हम लोग कोस्टल प्लेन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पूरे पढ़ाएंगे कौन से तट को किस नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार में द्वीप समूह को क्या कंडीशन है। फिर उसके साथ हम लोग किसको पढ़ेंगे, लक्षद्वीप में द्वीप समूह की क्या कंडीशन है, इनमें कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन किसको अलग करता है, कोको चैनल कहाँ पाया जाता है,
दक्कन पास कहाँ पाया जाता है, ग्रेट चैनल कहाँ पाया जाता है, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं द्वीप समूहों से। तो मैं सोच रहा हूँ द्वीप समूह को इससे तुम्हें पढ़ाता हूँ किसमें, जब भारत का पढ़ाऊंगा क्या, भौतिक विभाजन। पर भौतिक विभाजन से पहले सोच रहा हूँ इसको द्वीप को यहीं सफरा ही देते, जब समुद्र के बारे में सब यही पढ़ा ही रहे हैं तो सब इनको भी यही जान लेते हैं। अच्छा, गलती से अम्मा सोचिएगा कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी ही, समझ रहे हैं ना। ये बीच में थोड़ा सा एग्जाम्पल आ गया था। तो बताइए पहले आप लोग, क्या इस्थमस आप समझ पाए, और उसके बाद स्टेट समझ पाए, और प्रायद्वीप। अच्छा, सागर किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं, जब तीन तरफ से सी भी 3 तरफ से घिरा रहेगा, सी सागर, सागर। हाँ बताओ, जो महासागर से छोटा है, बस एकदम सही है। ऐसा गहराई फराइस मतलब नहीं है, सब कुछ तो मिलना ही मिलना है, मलाचली क्षेत्र सारा कुछ तो मिलना ही मिलना है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिलेगा। बस सीधे कह सकते हैं महासागरों का से जो छोटा भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। और सी 2 प्रकार का होगा, ओपन सी एंड द क्लोज सी। एक बंद सागर और कैसा होगा, खुला सागर ना। तो चलिए कल हम लोग जैसे मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट, बैंगा तट, हाँ, इन सभी तटों को क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, द्वीपों को पढ़ेंगे ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।